नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण में नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करेंगे। राज्य में भूमि अधिग्रहण का 1150 करोड़ का भुगतान लंबित, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निष्पादन के दिए निर्देश। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के खिलाफ आज एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। 24 घंटे टोल फ्री नंबर 14566 पर सेवा रहेगी उपलब्ध। और राष्ट्र आज 2001 में आतंकी हमले के दौरान संसद भवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं और दूसरों को भी टीके लगवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण में नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का पुनरुद्धार किया गया है। इस परिसर का निर्माण करीब 339 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। परियोजना के पहले चरण में कुल 23 भवन बनाए गए हैं। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। श्री मोदी दोपहर करीब 1 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। कार्यक्रम को देश भर में लाइव दिखाया जाएगा। इसमें 3000 से अधिक साधु संत और गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया और सभी से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। श्री मोदी दोपहर 12 बजे काल भैरव मंदिर जाएंगे और शाम 6 बजे एक नौका में गंगा आरती में शामिल रहेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का निर्माण कार्य 3 अरब 39 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। यह परियोजना 5 लाख वर्ग फुट के व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। इससे पहले यह परिसर मात्र 3000 वर्ग फुट में था। प्रधानमंत्री वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर हैं। राज्य में भूमि अधिग्रहण का लगभग 1150 करोड़ रुपए जिलों में वितरण के लिए लंबित है। इनमें पथ निर्माण, भवन निर्माण सहित विभिन्न उद्योगों के लिए ली गई जमीन के मुआवजे के भुगतान लंबित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रमंडलीय आयुक्तों को हर महीने इसकी समीक्षा कर भुगतान तेजी से करना सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी भूमि हस्तांतरण की मांग राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग से की गई है। इसका भी निष्पादन करते हुए अविलंब भूमि ट्रांसफर करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों पर उपायुक्तों को अविलंब समीक्षात्मक कार्रवाई करते हुए मामले के निष्पादन का निर्देश दिया है। श्री सोरेन ने राजस्व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को भू अर्जन के मामलों में लंबित भुगतान की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा राज्य में जमीन अधिग्रहण, भूमि हस्तांतरण और फॉरेस्ट डायवर्जन जैसे विषयों के लिए पीएमजी पोर्टल लॉन्च किया गया है। सभी विभागों को इसका उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी उपायुक्तों को यह भी कहा है कि कोयला कंपनियों के लिए गैर मजरूआ भूमि के सत्यापन के कार्य में तेजी लाएं और अधियाचना के हिसाब से भूमि उपलब्ध कराई जाए। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कल रांची आवास पर मुलाकात की। इस दौरान श्री कोड़ा ने जवाहरलाल नेहरू
महाविद्यालय चक्रधरपुर में सीटों की संख्या को बढ़ाते हुए आवेदित सभी छात्रों के नामांकन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षा मंत्री ने जल्द ही इन सभी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत बोटकोटकी के नेतृत्व में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र डिब्रूगढ़ ने एक किट तैयार की है जो 2 घंटे के भीतर ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगा लेती है। यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि वर्तमान में वेरिएंट का पता लगाने में लक्षित सीक्वेंसिंग के लिए न्यूनतम 36 घंटे और संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 4-5 दिन लगते हैं। आंतरिक पुष्टि से पता चला है कि बोटकोटकी के इस परीक्षण के 100% सटीक परिणाम मिलते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.36% है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई समेत इस तरह के अन्य जांच संस्थानों को बनाए रखने और उनका संरक्षण तथा उन्हें मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में कहा कि सरकार भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और पारदर्शिता तथा नागरिक केंद्रित मंत्रों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद यह सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सीबीआई जैसे संस्थानों को मजबूत किया जाए। ऐसे संस्थान समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लक्ष्य हासिल करने में देश की मदद करते हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार की स्थिति में सहायता के लिए आज से एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली इस हेल्पलाइन का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। 24 घंटे काम करने वाली इस टोल फ्री हेल्पलाइन का नंबर है 14566। यह सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर खूंटी जिले के नगर भवन में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत खूंटी के नगर भवन में आज रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित रोजगार मेले में 5वीं से लेकर 10वीं, 12वीं ITI और स्नातक स्तर की युवक युवतियां जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष की है, उन सभी के लिए विभिन्न कंपनियों के द्वारा सीधी नौकरी हेतु काउंसलिंग कर जॉब के लिए ऑफर लेटर दिया जाएगा। रोजगार मेले में देश भर के 32 कंपनियों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इसके अलावा DDUGKY के माध्यम से 18 से 35 वर्ष तक के युवा जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सिलाई सहायक, इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, ड्राइविंग, जनरल ड्यूटी सहायक आदि जैसे कौशल वर्धन के लिए उम्मीदवारों का पंजीकरण भी किया जाना है। ज्योत्सना शीलम, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन सभी बहादुर सुरक्षा कर्मियों के साहस की सराहना की है जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि उनका बेजोड़ साहस और बलिदान राष्ट्र सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करता रहेगा। 2001 में संसद भवन पर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्र कर्तव्य पालन के दौरान अपने जीवन का बलिदान करने वाले कार्मिकों के प्रति कृतज्ञ है। देश आज 2001 में आज ही के दिन हुए आतंकी हमले के दौरान संसद भवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। शहीदों को पुष्पांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। लोकसभा में आज स्वापक औषधि और मादक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में आज उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के लिए पेश की जाएगी। रांची के सिकिदरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पेट्रोल पंप से हथियार के बल पर हुई लूट कांड का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घटना को 5 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। 2 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फरार अपराधियों में एक पूर्व पेट्रोल पंप कर्मी है। सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र के गोर्रा गांव में धान कुटवाने के दौरान मशीन में साड़ी फंसने से एक महिला की मशीन में उलझकर मौत हो गई। धान कुटवाने वाले मशीन मालिक के खिलाफ बानो थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मौसम। झारखंड में मौसम में बदलाव के साथ ठंड बढ़ने लगी है। राज्य के कई इलाकों में 2 से 3 डिग्री तक पारा गिर गया है। आने वाले दिनों में राज्य में तापमान के और नीचे गिरने के आसार हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से छपने वाले लगभग सभी अखबारों ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम, जेपीएससी परीक्षा, पारा शिक्षकों की खबर को पहले पन्ने पर दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, सरकार ने पारा शिक्षकों की सेवा शुल्क नियमावली कर दी है जारी। जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शिकायत के बाद राजभवन सख्त। इसे दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी बनाई। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जेपीएससी की गड़बड़ियों पर राजभवन की नजर। दैनिक हिंदुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण पर प्रमुख मंदिरों में कार्यक्रम। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, रविवार को ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज मिलने की खबर। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण में नवनिर्मित परिसर का करेंगे उद्घाटन। राज्य में भूमि अधिग्रहण का 1150 करोड़ का भुगतान लंबित, मुख्यमंत्री ने निष्पादन के दिए निर्देश।
अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के खिलाफ आज एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566 शुरू की जाएगी। और राष्ट्र आज 2001 में आतंकी हमले के दौरान संसद भवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।